जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम जय श्री राम, जय श्री राम। ओम। चलो, आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा मौसम हो रहा है। ईश्वर की कृपा से 3-4 दिन से तो बहुत गर्मी थी। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा मौसम, ठंडा मौसम का, तो ईश्वर का बहुत धन्यवाद। और ईश्वर को धन्यवाद किस तरह दिया जा सकता है? उसका नाम लेकर। यह तो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं मौसम अच्छा होने के लिए। फिर चर्चा करेंगे किसी नए टॉपिक पे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम। ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा मौसम देने के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम। तो आज चर्चा करते हैं थोड़ी सी जीवन के बारे में। जीवन के बारे में आज चर्चा करते हैं। आदमी जीवन को समझने का प्रयास करते हैं, कितना हम जीवित है, हमारे साथ क्या रहना चाहिए, और जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, जब हमारे साथ क्या रहना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। कितने हम जीवित है, जीवित अर्थात शरीर हमारे पास है, जब तक हमारे साथ क्या रहना चाहिए, और वो ऐसा क्या वस्तु है, ऐसा क्या ज्ञान है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता, उसके बारे में बताएंगे। जो हमसे या आपसे कोई छीन नहीं सकता। देखो, इतने आप जीवित हो, इतने आप जीवित हो, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ेगी? इतने आप जीवित हो, सब में ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको धन की। सब में ज्यादा तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी बेटी, या तुम्हारे जितने भी रिश्ते हैं, ये आपसदारी के, समाज के कह लो, परिवार के कह लो, कि इतने ही तुम्हारे साथ रहेंगे, इतने तुम्हारे पास धन है। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम। अब जिस दिन भी तुम्हारे पास धन खत्म हो गया ना, ये रिश्ते आपको अपमान और तिरस्कार देना चालू कर देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम। तो जीवन जीने के लिए 2 कार्य हमें हमेशा करने चाहिए। अगर 2 कार्य आप हमेशा करोगे तो जीवन में आनंद रहेगा। पहला कार्य, जीवन में कभी भी धन कमाना ना छोड़े, कभी भी। जय श्री राम, जय श्री राम। जीवन में कभी भी धन कमाना छोड़े। बहुत से आदमी क्या होते हैं, एक समय बाद धन कमाना छोड़ देते हैं, और फिर कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद उनका परिवार में और अपनों में, जिनके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, वहां से तिरस्कार अपमान होना चालू हो जाता है। तो जीवन में जो आपका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, इतना शरीर आपके पास है, इतने धन कमाना कभी ना छोड़े, कभी ना छोड़े। अब लंबे समय तक धन भी नहीं कमा सकते, तो इसके लिए सबसे सुंदर उपाय बता रहे हैं। जब तक आप धन कमाते हो, भाई आज तो आप धन कमा रहे हो, आप इसके लिए कुछ धन निवेश कर दे, जैसे कि LIC में, डाक खाने में, कहीं किराए की, कहीं जमीन में, प्रॉपर्टी में, कहीं भी धन निवेश कर दे, जिससे आपको कुछ हर महीने कुछ पैसा रिटर्न होता रहे, आपके पास पैसा आता रहे। तो जीवन का सबसे, हमारे जीवन में दिक्कतें कब आएगी? हमारे जीवन में दिक्कतें जब आएगी जब धन हमारे पास नहीं होगा। इतने धन आपके पास है, इतने, हर कोई आपसे प्रेम करेगा, हर कोई आपसे प्रेम करेगा। आपकी पत्नी वो भी प्रेम करेगा, पुत्र है वो भी प्रेम करेगा, दोस्त है वो भी प्रेम करेगा, जितने भी सगे संबंधित है सब आपसे प्रेम करेंगे। जिस दिन भी आपके पास धन समाप्त हो जाएगा, नहीं, जेब खाली हो जाएगी, तो कोई आपसे प्रेम नहीं करने का।
तो अपने जीवन में कुछ धन अपने निजी संपत्ति बना के रखना। निजी संपत्ति कैसे? जैसे आंखें हैं, तुम्हारी निजी संपत्ति है। कान है आपके, ये आपकी निजी संपत्ति है। आपका दिल है, आपकी निजी संपत्ति है। आपके फेफड़े, किडनी है, आपकी निजी संपत्ति है। तो कुछ धन को निजी संपत्ति बना के रखना। उसको पत्नी को, पुत्र को, या दोस्त को, या किसी भी सगे संबंधी को मत देना। तो आपके जीवन में सम्मान बना रहेगा। दूसरा, मृत्यु के बाद जब भी आपके पास समय हो, 24 घंटे में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट परमात्मा का नाम ले। किस भाव से? अपनी आत्मा के निमित्त। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, या कोई भी मंत्र आपके पास हो जो आपको शांति देने वाला हो, अपनी आत्मा के निमित्त। क्योंकि नाम रखी हुई बहुत बुरी चीज है। अगर तुम किसी चीज पे किसी का नाम रख दोगे ना, भाई ये मकान तुम्हारा हो गया, तो उस मकान पे तुम्हारा अधिकार खत्म हो गया। ये खेत तुम्हारा हो गया, उस खेत पर तुम्हारा अधिकार खत्म हो गया। जिस चीज पर भी आप दूसरों का नाम रख दोगे, उस चीज पर तुम्हारा अधिकार खत्म हो जाएगा। और जब तुम अपनी आत्मा पे परमात्मा का नाम रख दोगे कि जो मैं परमात्मा आपका नाम दे रहा हूं अपनी आत्मा के निमित्त, तो उस आत्मा पर परमात्मा के नाम का अधिकार हो गया। और मृत्यु के बाद वो बिना कष्ट के, बिना दुख के, बिना परेशानी के अपनी अंतिम यात्रा को पूरी कर देगी। क्योंकि परमात्मा का नाम कदम कदम पे उसकी रक्षा करेगा, कदम कदम पे उसकी रक्षा करेगा। नाम की महिमा को हम आपको बताए, आप कभी जो हमारे देवी देवता है, जैसे श्री जहावीर जी हो गए, शाकुंभरी देवी होगी, वैष्णो देवी होगी, श्री गोरखनाथ हो गए, माता रानी होगी, जो भी अन्य देवी देवता है, तब इनका कोई नाम लेके भंडारा, जागरण आदि कार्य बोल दो आप, और कुछ साल करके ना देखो, ये भी आपको परेशान करना चालू कर दोगे। आप बोल दे कि जहावीर जी अगर मेरे पुत्र हो गया, या मेरी नौकरी लग गई, या फिर मेरा कोई भी अन्य मकान बन गया, या कोई भी अन्य कार्य हो गया, मैं तुम्हारे लिए भंडारा खोलूंगा। और साल 2 साल ना करो। नाम धरने की बात बता रहे हैं महात्मा जी आपको। तो जहावीर जी तुमको सपने में आना चालू हो जाएगा, पत्र दिखाओगे वहां दिखाई देना चालू हो जाएगा। माता रानी का जागरण बोल दो, भंडारा बोल दो, वैष्णो देवी का जागरण, वो जागरण या भंडारा बोल दो कि मेरा ये कार्य हो जाए और मैं आपके लिए भंडारा करूंगा, या आपके लिए जागरण करूंगा, या कोई भी कार्य करूंगा, और आप कुछ समय मत करो, तो वे भी आपको पीड़ा देने चालू कर देंगे। वो नाम की महिमा है। देखो महात्मा जी, क्योंकि आपने नाम ले दिया ना कि जहावीर जी अगर मेरे पुत्र हो गया, मेरी नौकरी लग गई, या मेरा कोई भी इस तरह का शुभ कार्य हो गया, तो मैं आपके लिए ये कार्य करूंगा, भंडारा कर सकते हो। कोई भी आपने जो संकल्प लिया है, वो से आदमी है जो हमने ऐसे देखे जो लेट के यहाँ से दूर तक लेट के जाते हैं। लेट से मतलब है दंडवत प्रणाम करते हुए जाते हैं। कभी मेले में जाओ तो आप देख लेना। तो आपने नाम रख दिया ना, और वो नाम जो रख दिया वो आपको कष्ट देगा। तो इसीलिए इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण आपके पास धन होना चाहिए, वो आपका निजी होना चाहिए। जैसे आपकी आंखें हैं, अगर आंखें आप किसी दूसरे को दे दोगे तो आप अंधे हो जाओगे। आंखें बंद करके आप 1 घंटा रह के देखना, दुनिया वीरान हो जाएगी। कान आपकी निजी संपत्ति है, कान आप बंद करके देखना, दुनिया वीरान हो जाएगी, कुछ सुनाई नहीं देगा। जिसका ये शरीर हमारा संपत्ति है,
और इस शरीर की जरूरत धन से ही पूरी हो सकती है। भाई भोजन कहाँ से आएगा? धन से आएगा। हाथ हमेशा देखिए, हाथ हमेशा प्रयास करिए, ऐसे हमारा हाथ देखिए, हाथ हमेशा आप किसी के सामने फैलाओ मत। इतना धन अपने पास रखो आप। जो हाथ है आपका, ये हाथ किसी पुत्र के सामने, पत्नी के सामने, दोस्त के सामने ये फैले मत ऐसे कि भाई मुझको 100 रुपये दे दो, मुझको 1000 रुपये दे दो। ये हाथ फैले मत। प्रयास करो ये हाथ देने के लिए ऐसे उठे, ये हाथ देने के लिए उठे, न कि किसी के सामने ऐसे फैलाने के लिए उठे। ये हाथ कभी ना फैलाने का प्रयास करो, ऐसे ना फैलाओ किसी के सामने। चाहे आपकी पत्नी है, चाहे पुत्र है, या कोई भी है, हाथ हमेशा देने के लिए बढ़ाओ। और देने के लिए कब बढ़ाओगे? जब कुछ धन आप अपने अधिकार क्षेत्र में रखोगे। सब कुछ तुम अपने परिवार को दे दोगे, पुत्र को दे दोगे, पत्नी को दे दोगे, तो कुछ समय बाद आपको तिरस्कार अपमान होगा। हमने कहा, आपको पहले बताया, जब किसी का तुम नाम लिख देते हो, अब भाई ये चीज तुम्हारी हो गई, बस वह नाम ही लिखने ही उसका आपका अधिकार खत्म हो गया। उस समय आपका अधिकार खत्म हो गया। तो इस जीवन में कुछ धन अपने पास हमेशा रखो। आप बैंक में रखो, आप किसी भी रूप में रखो। मृत्यु दम तक वह धन आपकी निजी संपत्ति बन के रहे। बाद में जिसके भाग्य का होगा उसको मिल जाएगा, लेकिन जीते जी वह आपके भाग्य का है। ये मान के चलिए कि ये जीते जी मेरे भाग्य का है, मेरे भाग्य की चीज मैं दूसरों को कैसे दे दूंगा? अब ईश्वर ने आपको आंखें दी है, आपके भाग्य की है। अब आप ये आंखें निकाल के दूसरों को दे दोगे तो तुम्हारी जिंदगी तो वीरान हो गई ना। बताइए आप, बिना आंखें के क्या देख सकते हो? वो देख सकते हो तो आप आंखें बंद करके और 24 घंटे बिना आंखों के रह के देखना। तो टॉपिक ये है कि जीवन में इतने आप जीवित हो, सबसे महत्वपूर्ण आपके पास धन होता है, सबसे महत्वपूर्ण। इसलिए कुछ संपत्ति अपने शरीर के लिए, अपनी जरूरत के लिए अपने पास रखे, उसे किसी को ना दे, तो आप सम्मान पाओगे। और वो आप पुत्रों को दे दोगे या अन्य किसी को भी दे दोगे तो आने वाले समय में तिरस्कार होगा। निर्धन व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं करता, जिसकी जेब खाली होती है नहीं, उसका कोई सम्मान नहीं करता। वह जहां भी जाएगा वहां उसका अपमान और तिरस्कार ही होगा। ये आपको वास्तु तो बता रहे, जिसकी खाली जेब होती है, जिसका खाली पेट होता है, वो कहीं सम्मान का पात्र नहीं पाता। तो जीने के लिए आपके पास धन होना चाहिए, निजी संपत्ति की तरह। ये मानने कि ये मेरे भाग्य का है, मेरे शरीर का है, उस पर अपना नाम लिख के रखिए। और परमात्मा का नाम इस भाव से लीजिए कि हे परमात्मा, ये आपका नाम मैं अपनी आत्मा के निमित्त ले रहा हूं, ताकि आत्मा जब इस शरीर से निकले तो ये परमात्मा का नाम आपकी रक्षा करे। 2 मिनट लो, 10 मिनट लो, क्योंकि भाव बहुत वैल्यू रखते हैं। भाव इतने वैल्यू रखते हैं कि अपना भाई गैर हो जाता है, अपना परिवार दुश्मन हो जाता है, और पड़ोसी एक अनजानी व्यक्ति अपनापन लगने लगता है। एक पड़ोसी से एक गैर व्यक्ति को अपनापन दिखाई देता है, और जो हमारे अपने हैं वे गैर दुश्मन दिखाई देने लगते हैं, मात्र भाव के कारण। तो भाव की बहुत वैल्यू होती है, बहुत वैल्यू होती है भाव की। आपके अंदर जो भी भाव होंगे, जो भी आपके अंदर भाव होंगे, आपका जीवन ऐसे हो जाएगा। अगर आपके मन में भाव है ना कि मैं हमेशा हाथ देने के लिए बढ़ाऊंगा, तो हाथ किसी पे मांगने के लिए आपको परिस्थिति कभी ईश्वर आने नहीं देगा, कभी नहीं आने देने का, विश्वास करिए आप। हाथ आपको, और आपके बेभाव है कि एक भिखारी है, उसके मन के भाव ये रहते हैं कि जीवन भर मुझको मांगना है, वो जीवन भर मांगता रहता है, जीवन भर मांगता रहता है, क्योंकि इसके भाव ऐसे है कि मुझे जीवन भर मांगना है, और वो जीवन भर ही मांगता रहता है। तो भाव ये रखिए
कि मैं किसी को दे के चलूं, न कि किसी के सामने हाथ फैलाऊं। प्रयास तो कर ही सकते हैं ना, प्रयास करने में क्या बुराई है बताइए आप, प्रयास करने में क्या बुराई है। अगर हम कुछ धन अपने शरीर के लिए रख लेंगे, अपनी जरूरत के लिए रख लेंगे, तो उसमें क्या बुराई है बताइए। आपको कन्यादान देना है, आप 100 रुपये पत्नी से मांगोगे, 100 रुपये पुत्र से मांगोगे, तो आपको आत्मग्लानि होगी। आपको चप्पल की जरूरत है, आप पुत्र से मांगोगे या किसी से मांगोगे भाई मुझे चप्पल लानी है। आपको वस्त्र की जरूरत है, आप किसी से मांगोगे भाई मुझे वस्त्र लाने हैं। ये आपकी मूलभूत जरूरत है, और जो आपकी मूलभूत जरूरत है, जो आपकी जरूरत है, उसकी पूर्ति करने के लिए आपको ही संघर्ष करना पड़ेगा। तो इस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, इस शरीर की जरूरत पूरी करने के लिए मरते समय तक अपने पास धन होना चाहिए आपके पास। वो केवल आपकी जरूरत के लिए है, केवल आपकी जरूरत के लिए है। और मरने के बाद अपनी आत्मा के निमित्त परमात्मा का नाम होना चाहिए। आप मर जाएंगे तो वह जो परमात्मा का आपने नाम लिया है, जिस भाव से आपने परमात्मा का नाम लिया है, वह आप ही कदम कदम पे रक्षक रहेगा। कदम, क्योंकि नाम लिखे हमने आपको बताए थे, आपके जीवन में कभी प्रैक्टिकल कर लेना। किसी भी देवी देवता का भंडारा बोल देना, किसी भी देवी देवता का, वीर हनुमान जी का बोल दो, माता रानी का बोल दो, जहावीर जी का बोल दो, गोरखनाथ जी का बोल दो, या कोई भी देवी देवता उनका भंडारा बोल दो। 1-2 साल ना करवाओ, वे भी आपको सपने में आकर कहेंगे ना भाई जो आपने मेरे लिए बोला था ये कार्य पूरा करो, मेरा हिस्सा मुझको दो, मेरा हिस्सा मुझको दो। जय श्री राम, जय श्री राम, ओम जय श्री राम।